हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि जिनका भी सब्जेक्ट है एसएसटी, वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और जिनका है साइंस वाला पोर्शन, वो मैं इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी करा रहा हूँ। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले कि इस चैनल पे आपको मिलेगा क्या? SCERT, NCERT, कंटेंट कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चैप्टर वाइज। ठीक है। और वहीं बात करूं तो ऐसे क्वेश्चंस जो बीपीएससी टीआरई में आ चुके हैं, ऐसे क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा। ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट हैं क्लास 1 to 5 और 6 to 8 प्रिपरेशन कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 2.0 की, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये वीडियो सबसे पहले पहुंचे। तो मैंने हिस्ट्री की, जो कंप्लीट हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी का सेक्शन कंप्लीट करा दिया है, क्लास 6, 7, 8। ठीक है। वो एनसीईआरटी का चैप्टर वाइज जो एमसीक्यू है वो करा दिया है। अब बीपीएससी, जो बीपीएससी में चलती एससीईआरटी की किताबें, कक्षा 6, 7, 8 हिस्ट्री की किताब जो है, उसका चैप्टर वाइज जो है एमसीक्यूज, वो आपको इसी वीडियो में मैं पूरा करा दूंगा क्लास 6, 7, 8 का। ठीक है। तो चलिए, एनसीईआरटी कंप्लीट करा दिया, अब एससीईआरटी की बारी है। ठीक है। और इसके बाद मैं कंटेंट स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए, क्लास 6 का इतिहास का पहला ही चैप्टर है हमारा अतीत। तो आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। कि पहला ही क्वेश्चन है, गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास का क्षेत्र प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? तो पहला ऑप्शन है तक्षशिला, दूसरा है मगध, तीसरा है कोंकण और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, मगध। ठीक है। जो गंगा के दक्षिण में फैली हुई गंगा और उसकी सहायक नदी सोन के पास जो क्षेत्र एरिया था, वो प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था? मगध के नाम से। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे में। दूसरा की शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ। तो ऑप्शन क्या है इसमें? तो पहला ऑप्शन है नवपाषाण काल, दूसरा है पूरा पाषाण काल, तीसरा है लौह युग, चौथा है कांस्य युग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, नवपाषाण काल की शुरुआत में कृषि का इतिहास विकसित हुआ। ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई? तो जो ऋग्वेद की रचना है माय डियर फ्रेंड्स, वो किस भाषा में हुई? पहला है संस्कृत, दूसरा है पाली, तीसरा है हिंदी, चौथा है तमिल। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, संस्कृत। ऋग्वेद की रचना मूल रूप से किस भाषा में हुई? संस्कृत में। आगे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा गया सबसे पहला स्थल था। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है माय डियर फ्रेंड्स, उसमें सबसे पहला स्थल कौन सा खोजा गया था? तो पहला है पंजाब, दूसरा है मोहनजोदड़ो, तीसरा है सिंध, चौथा है हड़प्पा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चौथे का राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। ठीक है। हड़प्पा ऐसी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे पहला स्थल था खोजा गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। तो ये है चैप्टर नंबर 2, कब, क्या, कब, कहाँ और कैसे। ठीक है। क्लास 6 के आंसर SCERT, क्लास 6 की SCERT। तो पहला ही क्वेश्चन है, उत्तर भारत को दक्षिण भारत में कौन सा पर्वत अलग करती है? तो भारत को दक्षिण भारत से कौन सा पर्वत अलग करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विंध्य पर्वत। ठीक है। कौन सा पर्वत? विंध्य पर्वत। ठीक है। अब आगे चलते हैं। चावल की प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो चावल का प्राचीन प्रमाण कहाँ से मिलता है? पहला है कोल्डिहवा, दूसरा है ब्रह्मगिरी, तीसरा है मेहरगढ़, चौथा है बुर्जरोम। तो इसका राइट आंसर दूसरे क्या हो जाएगा? कोल्डिहवा से क्या मिलता है? चावल का प्राचीन प्रमाण मिलता है। ठीक है। तो अब हम लोगों ने सेकंड चैप्टर भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। ठीक है। तो अब हम आ गए चैप्टर नंबर 3 पे, प्रारंभिक समाज, जिसका नाम है ठीक ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो भाई जो प्रारंभिक औजार है वो अधिकांशतः किस चीज के बने होते थे? तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है? लोहा, पत्थर, तीसरा तांबा, चौथा है कांसा। तो पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, पत्थर के बने होते थे। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? तो जो पाषाण काल है उसको कितने भागों में बांटा जाता है? पहला है 4, दूसरा है 3, तीसरा है 5, चौथा है 2। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है। 3, पाषाण काल को कितने भागों में बांटा जाता है? 3। ठीक है, 3 भागों में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, भीमबेटका किस राज्य में है? तो जो भीमबेटका है वो किस राज्य में है? पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है बिहार, चौथा है उड़ीसा। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा, मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ठीक है। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। ठीक है। तो अब हम आ गए अध्याय 4 पे, जिसका नाम है प्रथम कृषक एवं पशुपालन। ठीक है। तो आइए इस पे चलते हैं। इसका पहला क्वेश्चन क्या है?
कि सबसे पहले किस जानवर को मानव ने पालतू बनाया। तो सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स कुत्ता। ठीक है, ना तो बंदर, ना तो गाय, ना तो बकरी, किसको बनाया था, कुत्ता को। ठीक है, अब आगे चलते हैं। गेहूं का प्राचीन साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ। तो पहला है मेहरगढ़, दूसरा है हुल्लूर, तीसरा है चिरान, चौथा है पच्चमपल्ली। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला मेहरगढ़ से गेहूं का प्राचीन साक्ष्य मिलता है। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है। तो मेहरगढ़ वर्तमान में कहाँ स्थित है। पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है ईरान, चौथा है बांग्लादेश। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरा। ठीक है, पाकिस्तान में है मेहरगढ़। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 5 पे। तो अब हम आ गए चैप्टर नंबर 5 पे, प्रारंभिक शहर प्रथम नगरीकरण। ठीक है, तो किस शहर से बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो किस ऐसा कौन सा शहर है भाई जहाँ डॉकयार्ड बंदरगाह के मिले हैं। ठीक है, पोर्ट। तो पहला है लोथल, दूसरा है रोपड़, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है धौलावीरा। तो सॉरी, टच हो गया था थोड़ा सा। तो प्रारंभिक शहर में प्रथम नगरीकरण है, किस शहर में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। तो पहला है लोथल, दूसरा है रोपड़, तीसरा है कालीबंगा, चौथा है धौलावीरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स पहला है। ठीक है, लोथल में बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई है। तो जो हड़प्पा सभ्यता है भाई उसकी खोज किस वर्ष हुई है। तो इस पहला है 1921 में, दूसरा 1925 में, तीसरा 1927 में, चौथा है 1940 में। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ठीक, 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है। तो विशाल स्नानागार किस नगर से प्राप्त हुआ है। पहला है हड़प्पा, दूसरा है लोथल, तीसरा है मोहनजोदड़ो, चौथा है कालीबंगा। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा। ठीक है, मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। ठीक है, अब चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे। ठीक है, क्लास 6 की एनसीईआरटी एससीईआरटी चैप्टर नंबर 6। ठीक है, तो अब हम आ गए अध्याय 6 पे। ठीक है, चैप्टर 6 पे। तो इसका पहला क्वेश्चन है जीवन के विभिन्न आयाम, इसका टॉपिक का नाम है। तो वेदों की कुल संख्या कितनी है। ठीक है, तो पहला है 3, दूसरा है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहले का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, वेदों की संख्या 4 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। पहला है अथर्ववेद, दूसरा ऋग्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा यजुर्वेद। तो इसका राइट आंसर दूसरे क्या हो जाएगा, दूसरा। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पुरुष सूक्त किस वेद में है। पुरुष सूक्त किस वेद में है। तो पुरुष सूक्त किस वेद में है। पहला है ऋग्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा है यजुर्वेद, चौथा अथर्ववेद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरे का पहला। ठीक है, ये ऋग्वेद में पुरुष सूक्त है। ठीक है, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इनामा गांव किस राज्य में स्थित है। तो भाई जो इनामा गांव है वो किस राज्य में स्थित है। पहला है बिहार, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पंजाब, चौथा है महाराष्ट्र। तो इनामा गांव कहाँ स्थित है। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, चौथा, महाराष्ट्र में इनामा गांव है। ठीक है, अब हम लोगों ने एसईआरटी क्लास 6 की बुक का चैप्टर नंबर 6 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 7 है प्रारंभिक राज्य। तो महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। तो भाई महाजनपदों का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है। तो पहला है ऋग्वेद, दूसरा है बौद्ध एवं जैन ग्रंथ, और तीसरा है चित्रित घूसर पात्र, और चौथा है ब्राह्मण ग्रंथ। तो भाई महाजनपदों का विवरण कहाँ से प्राप्त होता है हमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से। ठीक है, क्या कहाँ से, बौद्ध एवं जैन ग्रंथ से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। तो ऐसा कौन सा महाजनपद है जो बिहार में स्थित है। पहला है अंग, दूसरा है कौशल, तीसरा कौशाम्बी, चौथा है अवंती। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, अंग। महाजनपद बिहार में स्थित है कहाँ, अंग। जो कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है, अंग। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मगध के शासक अजाशत्रु की राजधानी कहाँ थी। जो मगध का शासक था भाई उसकी राजधानी कहाँ थी। तो इसका पहला ऑप्शन है पाटलिपुत्र, दूसरा है गया, तीसरा है वैशाली, चौथा है राजगिरी। तो इसका राइट आंसर तीसरे क्या हो जाएगा, चौथा। ठीक है, राजगिरी। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है अध्याय 7 का कि निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। तो निम्नलिखित में से किसे मगध के महाजनपद का संस्थापक माना जाता है। तो पहला है जरासंध, दूसरा है ब्रह्मदत्त, तीसरा है पलक, चौथा है महासेन। तो चौथे का राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला। ठीक है, क्या, जरासंध। इसको क्या कहते हैं, जरासंध कहते हैं। ठीक है, जो मगध के महाजनपद का संस्थापक है। तो इसी के हिसाब से हम लोगों ने चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट कर लिया। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 8 पे।
नए प्रश्न नवीन विचार जिस टॉपिक का नाम है, तो इस पहला क्वेश्चन ही इसका क्या है, तो आइए देखते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ठीक है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईसा पूर्व, 463 ईसा पूर्व, 540 ईसा पूर्व, 551 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का पहला, 563 ईसा पूर्व गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? पहला है पार्श्वनाथ, दूसरा है ऋषभदेव, तीसरा महावीर, चौथा गौतम बुद्ध। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला, पार्श्वनाथ जी हैं जो जैन धर्म के संस्थापक हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। महावीर ने कब निर्वाण प्राप्त किया था? ठीक है, तो जो महावीर हैं इन्होंने कब निर्वाण प्राप्त किया? तो पहला है 438 ईसा पूर्व, 468 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 298 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? का क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, 468 ईसा पूर्व महावीर ने निर्वाण प्राप्त किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। चौथे क्वेश्चन नंबर 4 पे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? तो जो महात्मा बुद्ध थे इन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? पहला है गया, दूसरा है बोध गया, तीसरा सारनाथ, ठीक है, और चौथा है पूर्णिया। तो इसका चौथे का राइट आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, क्या हो जाएगा? तीसरा, जिसका नाम है सारनाथ में। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है, आई होप सो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस चैप्टर के क्लासिक्स की एनसीईआरटी नेक्स्ट चैप्टर पे। ठीक है, तो हम आ गए अब चैप्टर नंबर 9 पे, अध्याय 9 जिसका नाम है प्रथम साम्राज्य। तो आइए इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो जो सम्राट अशोक थे वह कहाँ कहाँ के शासक थे? पहला काशी, दूसरा है मगध, तीसरा है वैशाली, चौथा है कलिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का दूसरा। ठीक है, मगध। सम्राट अशोक कहाँ का शासक था? मगध का शासक था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। किस युद्ध को जीतने के बाद सम्राट अशोक का मन दुख से भर गया? तो कौन से युद्ध जीतने के बाद भाई सम्राट अशोक का मन जो था वो दुख से भर गया? पहला है तक्षशिला, दूसरा है कलिंग, तीसरा उज्जैनी, चौथा है सुवर्णगिरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा? दूसरा। ठीक है, कलिंग का जो युद्ध जीतने के बाद उनका जो मन है वो दुख से भर गया। ठीक है, अब इस टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा? तो जो ब्राह्मी लिपि है उसको सर्वप्रथम किसने पढ़ा? पहला जेम्स प्रिंसेप ने, दूसरा हेनरी जेम्स मिल और बेंथम ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा पहला, जेम्स प्रिंसेप साहब थे जो सर्वप्रथम ब्राह्मी लिपि को पढ़े थे। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे। अब हम आ गए अध्याय 10 पे, जिसका नाम है शहरी एवं ग्राम्य जीवन। तो पहला ही क्वेश्चन है, छोटे एवं स्वतंत्र किसानों को क्या कहा जाता है? पहला है ग्राम भोजक, दूसरा है श्रेणी, तीसरा है गृहपति, चौथा है बेल्लार। तो जो छोटे और स्वतंत्र किसान होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गृहपति। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। सुदर्शन झील का निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? तो जो सुदर्शन झील है उसका निर्माण सबसे पहले किसने करवाया? पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा है रुद्रदमन, तीसरा है स्कंदगुप्त, चौथा है अशोक महान। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स पहला, चंद्रगुप्त मौर्य ने सुदर्शन झील का निर्माण कराया था। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। संगमकालीन व्यापारिक नगर कौन नहीं है? संगमकालीन व्यापारिक नगर इसमें से कौन सा नहीं है? पहला है पुहार, दूसरा है उरयूर, तीसरा है तोंडी, चौथा है कन्याकुमारी। संगमकालीन व्यापारिक नगर इसमें से कौन सा है? तीसरे का राइट आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है, कन्याकुमारी। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 11 में, जो क्लास 6 एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर है। तो अब हम आ गए अध्याय 11 में। ठीक है, सुदूर प्रदेशों से संपर्क। तो सुदूर देशों से संपर्क में आइए देखते हैं। तो पहला ही शासक क्वेश्चन क्या है? प्रसिद्ध यूनानी शासक था? तो कनिष्क है, पुष्यमित्र, भंग, संग, मिनांडर, चंद्रगुप्त। तो प्रसिद्ध यूनानी शासक कौन था माय डियर फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा, मिनांडर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे चलते हैं। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो जो कनिष्क थे इनकी राजधानी कहाँ थी? पहला है काबुल, दूसरा है पेशावर, तीसरा है अमृतसर, चौथा है यारकंद। तो दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। ठीक है, पेशावर। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पेशावर थी। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं क्वेश्चन। शुंग वंश का संस्थापक कौन था? शुंग वंश के संस्थापक कौन थे भाई साहब? तो पहला है पुष्यमित्र, तीसरा है अग्निमित्र, तीसरा है वीरदत्त, चौथा है यशोमन। तो तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका राइट आंसर है पुष्यमित्र थे शुंग वंश के संस्थापक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया क्लास 6 की एससीईआरटी। ठीक है, क्लास 6 की एससीईआरटी कंप्लीट कर ली। अब अगले वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एससीईआरटी। ठीक है, तो ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए माय डियर फ्रेंड्स। तो एनसीईआरटी प्लस एससीईआरटी दोनों के क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको अलग अलग, और
मुझे नहीं लगता यहाँ से आपके कोई भी क्वेश्चन छूटेंगे। जिनका भी सब्जेक्ट है एसएसटी वो जरूर सब्सक्राइब कर लें, और साइंस वाला पोर्शन भी मैं स्टार्ट कर दिया हूँ कराना, ठीक है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज कराना कर दिया हूँ, और इसी के बाद कंटेंट भी कराऊंगा, ठीक है। तो पहले एमसीक्यूज कर लीजिए, उसके बाद कंटेंट चलता रहेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और बाकी आप लोग ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आप तक ऐसी वीडियोस पहुंचा सकूं। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।